हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? हम आशा करते हैं कि शानदार तरीके से आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको डेली 10 क्वेश्चन कराते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में छप सकता है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो प्रीवियस ईयर यानी कि कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और साथ ही साथ 2025 के पेपर में फिर से टपकने की संभावना होती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 2015। अब देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि पिछले 10 साल का पेपर आपको कम से कम सॉल्व करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल चाहते हो कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मिनिमम आप 3 साल का पेपर जरूर सॉल्व करके जाओ। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके राइटर का नाम पूछा जा रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, या डी ऑप्शन पर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई? याद रखना यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर पे। अब ये करके बताओ भाई। देखो हमने आपको पहले ही बताया है, पत्रिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर टपक जाएगा। अब देखो, अगर आप भारतेंदु युग की पत्रिका और छायावादी युग की पत्रिका, ये दो युग को कंप्लीट कर लेते हो, इससे आपका काम हो जाएगा। इन दो युग में बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, लेकिन जो हम याद कराते हैं ना ट्रिक से, एक बार आप जाओ प्लेलिस्ट में, ट्रिक एंड टिप्स एक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देखो, सब कुछ कराया है यार बहुत जबरदस्त तरीके से। देखो यहाँ पर हंस नामक पत्रिका के संपादन थे, जो हंस पत्रिका है ना उसके संपादक का नाम पूछा जा रहा है बाबू। देखो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद। बहुत गजब की ट्रिक बताई थी। छोटा सा और बड़ा सा, क्या बताया था? छोटा सा और बड़ा सा। देखो मिल गया ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जरा सा अगर ध्यान दोगे ना हमारी बातों पे, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। और ये जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, अगर ये सही कर पाओगे ना तभी 95 पहुंच पाओगे। इस चीज को ध्यान देना। चलिए 73 नंबर पे आते हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार। ये सिंपल सा है यार, इसको बता लो, ये बहुत सिंपल है। कौन हो जाएगा हिंदी के रेखा चित्रकार? राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अगर आपसे पूछे महादेवी वर्मा किस युग की हैं, क्या बताओगे? अरे छायावादी युग की हैं। याद रखना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर डालना। ये सब ना आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। अब आपको लगता है कि एग्जाम के एक दिन पहले हम क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और पूरा रिवीजन कर डालेंगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे बाबू। तुम पैसेज में भी कंफ्यूज हो जाओगे। जब संदर्भ लिखोगे, प्रसंग तो आते नहीं है, संदर्भ लिखोगे ना तो उसमें आप छोड़ के चले जाते हो कि इसके राइटर का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। तो ये सब आपको कैसे आएगा? एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, क्वेश्चन बैंक लेके बैठने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस कहां पर होती है? हम कराते हैं इसी चैनल हिंदी वाले पे। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो यार उनको भी जो दिन भर रील्स देखा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पे। अब ये करके बताओ भाई। देखो आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिड़ला, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह बच्चन। ये सब क्वेश्चन अभी आपको नया लग रहा है, एग्जाम में बिल्कुल पढ़ा पढ़ा सेम टू सेम मिलेगा, ऑप्शन भी नहीं चेंज होगा, सेम टू सेम छपेगा। बस याद रखना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आज पढ़ोगे तो एग्जाम में अच्छा करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पर। ये करके दिखाओ मेरे भाई। किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? क्या है? किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? देखो 2018 में छप गया ना, है ना इंपॉर्टेंट। माखनलाल चतुर्वेदी के, बी ऑप्शन पर है डॉक्टर संपूर्णानंद, सी ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद के, डी ऑप्शन पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसमें, सॉरी डी ऑप्शन पर है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो ये सब सीरियल से एक तरह से सेट किया गया है आपके लिए कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे देखो यहाँ पर आ गया प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद का उपन्यास यार सभी को पता है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? गोदान हो जाएगा, है कि नहीं? देखो तितली कंकाल ये जयशंकर प्रसाद का, त्यागपत्र जयनेंद्र कुमार का। ये सब हम लाइव क्लास में पोस्टमार्टम करके कराते हैं, है कि नहीं? उसको भी ज्वाइन किया करो। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। चल जैसे आगे चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं तो जयशंकर प्रसाद। ये सब क्वेश्चन में टाइम लगना ही नहीं चाहिए यार, सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप तुरंत सी ऑप्शन बता रहे हो तो बिल्कुल है, तैयारी आपकी बिल्कुल सही है, सही रास्ते पे हो। लेकिन अगर नहीं बता पा रहे हो, सोचना पड़ रहा है यार राम कुमार वर्मा लगता है या भारतेंदु हरिश्चंद्र लगता है, तब दिक्कत है, तब मेहनत करने की जरूरत है ना भाई। देखो सारे सब्जेक्ट एक तरह से हैं। अब आपको लगता होगा हिंदी 10 दिन में तैयार कर लेंगे, तो 10 दिन नहीं लगेगा भाई। अगर 95 चाहिए ना तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। समझो यहाँ पे जन्मेजय का नाम गया कि किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ये भी सिंपल सा यार, इसमें भी टाइम नहीं लगना चाहिए बाबू। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ध्रुव शौमनी। क्या है? ध्रुव शौमनी नाटक के लेखक हैं। 20 और 22 में छप गया है, तो 25 में फिर से छपेगा यार। याद रखना यहां पर भी क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। एक तरह से एक क्वेश्चन हमने आपके लिए टॉप 10 डेली लेके आते हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पढ़ाई करो। सब्सक्राइब करो या ना करो लेकिन पढ़ो जरूर यार। हमारा जितना वीडियो है ना सारा वीडियो देख लो, इसलिए हिंदी वाला अलग करके चैनल बनाया है। सब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं, बिल्कुल टॉप का कंटेंट डाल रहे हैं। समझ गए? नहीं समझ गए? बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, इतने से आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।